तुम भी इन सभी के साथ मरना चाहते हो? ये कहने के बाद गोरोशी कहता है, आजमा कर देख लो। इसके बाद हम देखते हैं कि रास गोरोशी पे अपना हमला करता है, लेकिन गोरोशी उसके हमले को डॉज कर लेता है और रास्क पे अपना हमला करता है, लेकिन रास्क भी उसके हमले को सामने से रोकता है और कहता है, आखिर तुम हो कौन? इस पे गोरोशी कुछ नहीं कहता और उस पे फिर से एक जोरदार हमला करता है। रास्क उसके हमले से थोड़ा सा पीछे हट जाता है और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच अब काफी खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस पे बीरस कहता है, आखिर ये है कौन जो इसका मुकाबला कर पा रहा है? मैं उसके सामने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ये सयन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? गोरोशी पे रास्क के हमले का कोई भी असर नहीं हो रहा होता, लेकिन हम देखते हैं कि गोरोशी के हमले को भी रास्क रोके जा रहा होता है। रास्क उस पे फिर से अपना हमला करता है और उससे कहता है, तुम कोई आम सयन तो नहीं लगते, लेकिन फिर भी इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, तुम सब अंत में मारे ही जाओगे। इस पे गोरोशी कहता है, दोबारा ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं होने वाला, समझे? ये कहने के बाद गोरोशी अपनी पावर को अप करता है और उस पे अपना एक पावरफुल हमला करता है, लेकिन गोरोशी के हमला करने से पहले हम देखते हैं कि रास्क गोरोशी के सामने आ जाता है और उस पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि गोरोशी थोड़ा सा दूर जाके गिरता है, लेकिन वो तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारा ये हमला थोड़ा अच्छा था। इस पे रास्क कहता है, मैं जानता हूं सयन, तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन इस ताकत को बचा कर रखो, क्योंकि आगे तुम्हें इन सब की काफी जरूरत पड़ेगी। बहुत ही जल्द हम दोबारा मिलेंगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रास्क वहां से तुरंत गायब हो जाता है। इस पे बीरस कहता है, हे, अब क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम आखिर हो कौन? इस पे गोरोशी कहता है, जी लॉर्ड बीरस, मैं यामोशी का छोटा भाई हूं, गोरोशी। बीरस ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये भला कैसे हो सकता है? तुम जिंदा कैसे हो? इस पे गोरोशी कहता है, मैं ही नहीं बल्कि बड़े भाई यामोशी भी जिंदा है और उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा था। उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस पे बीरस कहता है, मुझे तो अभी भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि यामोशी अभी भी जिंदा है। इस पे गोटेन कहता है, हे ट्रंक्स, तुमने सुना? वो यामोशी का छोटा भाई है, यानी कि वो भी काफी ताकतवर होगा। इस पे ट्रंक्स कहता है, हाँ, वो पहले सुपर सैयन गॉड थे, मैंने उनके बारे में सुना था। जब तुम्हारे डैड पहली बार सुपर सैयन गॉड बने थे, तब उन्हें शायद उनकी झलक दिखी थी। इसके बाद गोरोशी बीरस से कहता है, मुझे अब शायद यहां से चलना चाहिए लॉर्ड बीरस, अब यहां पर सब कुछ ठीक है। इस पे बीरस कहते हैं, तुम आखिर कहां जा रहे हो? इस पे गोरोशी कहता है, मैं बड़े भाई के पास जा रहा हूं, हमें और भी जरूरी काम करने हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस पे लॉर्ड बीरस कहते हैं, आखिर वो है कहां जिसके बारे में मैं सोचा करता था? यानी कि वो सच में एग्जिस्ट करता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इस पे गोरोशी कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस। और जैसे ही ये बात वो लोग कहने के बाद वहां से निकलने लगते हैं, तभी हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स कहते हैं, हे, जरा हमारी बात सुनिए, क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? क्योंकि हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। इस पर ट्रंक्स कहता है, हाँ, हम दोनों एक साथ काफी ताकतवर हैं, देखिए। ये कहने के बाद गोटेन और ट्रंक्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और वो गोटेंक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उसे देख के गोरोशी काफी चौंक जाता है
और कहता है, क्या बात है, ये बच्चे तो वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर हैं और ये फ्यूजन भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी उम्र में आखिर कैसे? इस पे गोटेंस कहता है, तो अब आप भी समझ गए, हम वाकई में काफी ताकतवर है, तो इसका मतलब हम आपके साथ चल रहे हैं, क्यों, है ना? इस पे बीरस कहते हैं, नहीं, तुम सबको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम लोग यहीं पर रुकोगे। इस पे गोटेन कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस, हम भी आप सबकी मदद करना चाहते हैं। इस पे लॉर्ड बीरस कहते हैं, मैंने कहा ना, तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते, समझे? इसके बाद हम देखते हैं कि गोरोशी और लॉर्ड बीरस वहां से निकल जाते हैं और गोरोशी मन ही मन सोचता है, साइंस की जनरेशन तो दिन ब दिन काफी अलग होती जा रही है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये बच्चे भी सुपर सैन की काबिलियत को अचीव कर सकते हैं, जिसे साइंस को पाने में कई साल लग जाते हैं। ये लोग वाकई में कमाल के हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ओमनी पैलेस को दिखाया जाता है, जहां पे सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पे यामोशी आता है। गोकू उसे देख के काफी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या यामोशी, तुम यहां पर? इस पे यामोशी कहता है, गोकू, पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से सभी लोग वापस से जिंदा हो गए। इस पे गोकू कहता है, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है यामोशी, एक गॉड होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन क्या तुम वाकई में मुझसे यही कहने आए थे? इस पे यामोशी कहता है, नहीं गोकू, मैं तुम्हें ये बात बताने आया हूं, वो लोग काफी जल्दी यहां आने वाले हैं और उनका कोई वॉरियर है जो कि अर्थ की तरफ गया है। मैंने एक अजीब सी एनर्जी महसूस की थी। इस पे गोकू कहता है, क्या भला ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे जल्दी जाना होगा। इस पे यामोशी कहता है, गोकू, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने गोरोशी को वहां पर भेज दिया है, वो सब कुछ संभाल लेगा। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? इस पे यामोशी कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम उसे कमजोर समझने की गलती मत करना, तुम मेरी बात पे भरोसा कर सकते हो, समझे गोकू? इस पे गोकू कहता है, ठीक है फिर, पूरी बात बताओ यामोशी। इस पे यामोशी कहता है, मैं उन सभी का पता लगाने के लिए उस दूसरे मल्टीवर्स में गया था। उन दोनों ने लगभग उस दूसरे मल्टीवर्स को तबाह करके रख दिया है। ये समय से काफी पहले हो रहा है गोकू, उन्हें यहां पर आने में अब काफी कम समय लगने वाला है। इस पे कोरी कहती है, मुझे इसके बारे में अंदाजा था, लेकिन ये इतनी जल्दी होगा मैंने ये सोचा नहीं था। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वो तुम्हारे मल्टीवर्स में है? इस पे पिकोलो कहता है, गोकू, हमारे पास काफी कम वक्त है, हमें जल्दी इस बैरियर को तैयार करना होगा। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन गोकू, तुम अब एक ओमनी किंग हो, तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम अपने ओमनी फॉर्म में आ जाओ और अपने पद को संभालो। इस पे गोकू कहता है, अरे हाँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। गोकू ये बात को कहने के बाद अपने ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसे देख के सभी एंजल्स गोकू के सामने अपना सर झुकाते हैं। इस पे गोकू कहता है, आखिर बात क्या है? आप सबको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे इसकी आदत नहीं है, आप सब मेरे साथ नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू सामा, आप एक ओमनी किंग है और आपको हमेशा अपने ओमनी फॉर्म में ही रहना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने नॉर्मल फॉर्म में होते हैं तो आपकी छवि कम होने लगती है। तो इस बात का खास ध्यान रखें और ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस पे गोकू कहता है, ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, मैं आपकी बातों को समझ गया। इस पे वेजिटा कहता है, कैकारोट, तुम्हें जल्दी ये करना होगा।
ओमनी बैरियर को प्रिपेयर करना शुरू करो। और हम देखते हैं कि गोकू अपने अंदर से एक एनर्जी को प्रिपेयर करने लगता है और उस मल्टीवर्स पे एक ओमनी बैरियर को बनाने लगता है। इस पे यामोशी कहता है, क्या यह वाकई में काफी होगा उन्हें रोकने के लिए? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये तो अब वक्त आने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये कितना कारगर है। लेकिन ओमनी बैरियर को तोड़ना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन उन दोनों के मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन चिंता मत करो, हम उन दोनों को इस मल्टीवर्स में आने का कोई भी मौका नहीं देंगे। हम उससे पहले ही उन सभी को रोकेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर अचानक से कोड़ा और बाकी सभी लेजेंडरी साइयंस आ जाते हैं और वेजिटा उन्हें देख के कहता है, क्या तुम सभी यहाँ पर? और ये सभी भी वापस आ गए? इस पे कोड़ा कहता है, हम सभी यहाँ पर तुम सबकी मदद करने आए हैं। इस पे पिकोलो कहता है, आखिर ये लोग है कौन? इस पे कोरी कहती है, ये 12 जनरेशन के 12 लेजेंडरी साइयंस हैं। इस पे पिकोलो कहता है, क्या 12 लेजेंडरी साइयंस? ये तो काफी अच्छी बात है। लगता है अब हमें काफी मदद मिलने वाली है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम सब यहाँ आ तो गए, लेकिन अकुमो कहाँ है? क्या वो इस लड़ाई में तुम लोग के साथ नहीं है? इस पे कोड़ा कहता है, लॉर्ड अकुमो के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते और ना ही उनके बारे में भी कुछ जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वो शायद इस लड़ाई से दूर हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर बीरस और गोरोशी भी आ जाते हैं। इस पे यामोशी कहता है, गोरोशी तुम आ गए, क्या तुम्हें वो मिला? इस पे गोरोशी कहता है, हाँ बड़े भाई, मैंने उससे फाइट भी की, लेकिन वो वहां से भाग गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्द ही वापस आएगा और उन दोनों के साथ आएगा। इस पे यामोशी कहता है, हाँ, मैं इस बारे में अच्छे से जानता हूं और उसके लिए हमने तैयारी भी शुरू कर दी है। इस पे बीरस कहता है, तो ये है यामोशी। मैंने जैसा देखा था ये कुछ कुछ वैसा ही है। अब मेरी छवि बिल्कुल साफ हो गई। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो लगता है अब हमारे पास लड़ाई के लिए बहुत सारे वॉरियर हैं। तभी हम देखते हैं कि हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि कहता है, मैं जानता हूं उन सभी ने तैयारी शुरू कर दी होगी, क्यों है ना समारा? कितना मजा आएगा उस तबाही में जब उन सभी की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। वो लोग सोच रहे हैं कि वो हमें रोक लेंगे लेकिन ये उनकी सबसे